श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः सुम्रेत पुण्डरीकाक्षः सभायाभ्यन्तरः स्वचि पुनन्तु माम देवजनाः पुनन्तु मनसा धिय पुनन्तु विश्वाभूतानि जात वेद पुनीयमाम। हाथ धो लीजिए। आइए बड़े भाव के साथ श्रीमद् भागवत पूजन करेंगे हमारे श्रीमान सुरेश जी और वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान का ध्यान करेंगे। गोपाल बालम भुवनेक पालम संसार माया मति मोह जालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम भगवते पुराण पुरुषोत्तम भागवत जी को चढ़ाइए, ऊपर रखें। ओम श्री सुखदेवाय नमः। सगलोपचारार्थे पूजनम गंधादि पूजनम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुरुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यतामः पुष्पमाला समर्पयामि माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थां प्रतिगृह्यताम्। कन्हैया को श्रीमद्भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ये भोग उठाओ, भागवत जी पर चढ़ा दो। त्वदीयं वस्तु गोविंद त्वभ्यमेव समर्पये गृहाणासुम को भुक्त्वा प्रसीदं परमेश्वर। भागवत जी को दक्षिणा चढ़ा दो। दक्षिणा प्रेम सहिताया यथाशक्ति समर्पिता अनंत पुण्य फलदमतः शांतिं प्रयच्छ मे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भाई साहब आइए श्री व्यास जी महाराज का पूजन करें, व्यासपीठ का ध्यान करें। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र येन तया भारत तेल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। चौकी पर फूल चढ़ा दीजिए। महाराज जी को तिलक लगाएं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं त्वत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय। ये माला जगह ना महाराज में को आया। हाँ। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकंदे प्रयच्छन्तु धर्म कार्यार्थ सिद्धये। ओम श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं त्वत्पदं दर्शितं येन तस्मै चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष प्राणस मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की जय हो। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। अरे पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करूं आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला। जय हो को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। करो आरती उतारो आरती गाओ आरती करो आरती करो आरती उतारो आरती गाओ आरती करो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम जलेन शीतलीकरण आत्मादिदेवादिवंदनम। ओम शांतिरंतरिक्षगुं शांति ही पृथ्वी शांत। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? जब आवाज कम है अपने आप बढ़ाओ ना, मैं कहूँगा। शांतिरंतरिक्षगुं शांति ही पृथ्वी शांतिरापः। ओम शांति ही सो शांतिरभवतु। आइए पुष्प लेकर के भगवान की कथा सुनने से पहले प्रणाम वंदन करें। हरि ओम सगने
श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नमस्कुंज विहारिणे स्वामी श्री श्री हरिदासाय नमः। जन्माद्य शतो न भयादितर चार थे स्वविज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदया दुख वे यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्सकुहकम् सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत बिराजिए कथा करहूँ मति अनुसार गादी धर्यासन धरूं निरपधारिय पवन कुमार। पधारिये पवन कुमार। शब्द्वारन को छोड़कर हम आयहु तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निकमुरी और निहार। श्री वृषभान की लाडली निक हमरी ओर निहार। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अब तेरे में कुछ सुधार कराना है। तुम आए जब कहते थे आते कि बॉक्स में उठवा लो नीचे जाए धरती में तो आवाज कहाँ पे दिख रही है हैं? कल तक कराओ
थोड़ा मेरी आवाज को कंट्रोल करो, हल्का सा कंट्रोल करो, हल्का हल्का। अब जी कहाँ चले गो सूरज? नहीं यार, आँख से मूत रहे हैं बच्चे। ये तो हमारी पुलिस ने आदमी पुलिस ने यार करे क्या बनते। जय जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनिंद श्री उपनिंदित पीताम्बरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। परम पावन पवित्र इस भूमि को नमन करते हुए, भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, हमारी मातृशक्ति, हमारे बच्चे, उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय, दूर दराज से आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, ब्रज प्रदेश से आए हुए समस्त ब्रजजन, मंचासीन विप्रजन विद्युतजन, उपस्थित समस्त समुदाय और नेपाल राष्ट्र की इस पावन भूमि को प्रणम्य करते हुए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज भगवान की असीम अनुकंपा है और श्री राधा माधव की बड़ी कृपा है। ऐसी पावन पुलिन भूमि मैया जानकी का परम पावन पवित्र स्थल है। जय जय। आज बड़ा मूड खराब कर रहा है यार, साउंड वाले आइए भगवान की इस पावन कथा की ओर चलते हैं। थोड़ा इसको आवाज को थोड़ा कंट्रोल करिए, क्लियर करियो ना इसको आवाज को, ये बिल्कुल बेकार हो रही है थोड़ा इसमें। आज इससे लगा देना, कल राधे राधे। आइए भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। अब थोड़ा कम करो आवाज, हल्की सी कम करो, सबकी नहीं मेरी करिए, तो धीरे धीरे सेटिंग होगी। हरि नाम का आश्रय लेते हुए नाम संकीर्तन करते हैं। मन और वाणी दोनों को पवित्र करना है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्यामा मोरी श्यामा मन में बसी बस चाहूं यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहन रूप निहारा करूं मन मोहन रूप निहारा करो भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं बनू प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभो नित आरती भव्य उतारा करूं जय हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद सभी बोले गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे वृंदावन के वृक्ष को प्यारे मरम न जाने कोई मरम न जाने को डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होय ओ श्री राधे राधे हो भैया वृंदावन की गैल में प्यारे एक मुक्ति पड़ी बिल खाए मुक्ति पड़ी बिल खाए मुक्ति कहे गोपाल सो प्रभु मेरी मुक्ति बताए मेरी मुक्ति बताए प्रभु हो मेरी मुक्ति बता पड़ी रहो ब्रज गैल में कोई साधु संत चल आए उड़ उड़ रज मस्तक लगे तेरी सहज मुक्ति है जाए तेरी सहज मुक्ति है जाए
श्री राधे राधे जय गोविंद हो गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे श्री राधे 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए भगवान की कथा पर चलते हैं बड़े भाव से। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तिवांछा कल्पतरु त्वनिंद श्री वनिंदित पीताम्बरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है। श्री राधा माधव की बड़ी कृपा है। बस अब इसको यहीं रखना, थोड़ा ठीक रहेगा ना भैया। आप लोग हट जाओ, एक दो आदमी हट जाओ, हट जाओ, इससे मत करो। ऐसे भगवान की ये प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भाग्योदयेन समर्जिते सत्संगम लभते पुरुषो यदा बहि अज्ञान हेतमोहमदांध करनासं विदाहितदो दयते विवेकः।
श्रीमद् भागवत में वर्णन है, व्यक्ति का एक जन्म नहीं, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो जीव को श्रीमद् भागवत सुनने को मिलती है। जय श्री कृष्ण। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तो श्रीमद् भागवत का अवसर मिलता है। और ऐसी जो अनंत कृपा है वो मेरे श्री राधा माधव की है। जय श्री कृष्ण। कि भाके कहे से खुल जा तो भाग जीवन के, क्योंकि 4 शब्दों में श्रीमद् भागवत को सजाया है। ब्रज के साहित्यकारों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जय जय। भागवत कि भाके कहे से खुल जात भाग जीवन के, और गा के कहे से गरि गुमान गल जात है, और ताके कहे से तन तरण ही दिखात है। जय हो। भाके कहे से खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे से गरि गुमान गल जात है, और वाके कहे हो तो विष्णुदासन को, वाके कहे से वर्णन हो तो विष्णुदासन को, और ताके कहे से तन तरुण ही दिखाते हैं। जय 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 तन श्री माने शरीर, और शरीर माने मन और तन, दोनों हमारे वृद्ध हैं। ये अगर युवा रहें तो फिर बात ही क्या है। जय श्री कृष्ण। तन और मन दोनों का युवा होना बहुत जरूरी है। कि भगवान की कृपा सो भागवत सुन जाय जीव, भागवत सुन जाय जीव, और सुरपुर को बास जाए सहज सहज मिल जात है। जय हो। तो भगवान की कृपा सो भागवत सुन जाय जी, सुरपुर को बास जाए सहज मिल जात है। सुरपुर को वास आए सहज मिल जात है, सुरपुर को वास आए सहज मिल जात है। ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान मेरे गोविंद की ही कृपा से होते हैं। अथक प्रयासों से हमारे इस परिवार को परम सौभाग्य मिला है, और गोविंद की असीम अनुकंपा रही है। देखिए, श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम ग्रंथ है। ये हिंदू वांग्मय का वैदिक ग्रंथ है, सर्वोत्तम है, और इसे इस भावना से सुना जाए कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए, हमारा जीवन बदल जाए। सुनने के बाद में हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, समझना कि हमारा सुनना सार्थक हो गया। जय श्री कृष्ण। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आए, जीवन कुछ बदल जाए, इस भाव से सुनी जाने वाली भगवान की कथा लाभमय होती है, लाभप्रद होती है।
तो श्रीमद् भागवत को सुनने की पद्धति क्या है और क्यों सुनी जाती है श्रीमद् भागवत की जय कथा, जय जय। इसके सुनने के नियम क्या क्या हैं, इन समस्त बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाता है उसे श्रीमद् भागवत का महात्म कहा है, श्रीमद् भागवत का महात्म कहा जय है। जय। और यहां पर श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। कथा श्रवण में श्री निद्रा देवी किसी प्रकार का कोई व्यवधान न डाले, इसके लिए बीच बीच में जय श्री कृष्ण राधे राधे की जो स्वर लहरी है वो चलती रहे। जय श्री कृष्ण जय जय। कि सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हे तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन में तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, सत, चित और आनंद। सत माने अविनाशी, चित यानी प्रकाश, वो अविनाशी परमात्मा, और जिस परमात्मा की कृपा से दिव्य प्रकाश की प्राप्ति हम कर रहे हैं, वो उपस्थित हैं जिन्हें हम सच्चिदानंद के नाम से जान रहे हैं। कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भागवत का शुभारंभ जब किया है तो भगवान का स्मरण किया है। भगवान को सत्य बताया है, जो सत्य थे, सत्य हैं और सत्य ही बचने वाला है। तीसरी चित यानी प्रकाश, और तीसरी बात है आनंद की। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में जो वर्णित की है, आनंद क्या है? देखिए, दुर्लभ के गद्दों पर शयन करना, वातानुकूलित कमरे में शयन करना, ये सब आनंद नहीं है। आनंद आखिर क्या है? आनंद की परिभाषा क्या है? कहते हैं आनंद जो है वो आत्मा का जो बोध होता है वही आनंद बताया है। और जीव को जिस दिन आत्मा का बोध हो जाता है उसे सब जगह आनंद ही आनंद मिलता है। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। और आनंद का उल्टा कभी कुछ होता नहीं, इसलिए आनंद स्वरूप भी श्री परमात्मा को बताया है, श्री ठाकुर जी को बताया है। आनंद क्या है? वो आनंद प्रभु हैं, सत भी प्रभु हैं, चित भी प्रभु हैं और आनंद भी भगवान हैं। स्वयं साक्षात प्रभु आनंद का स्वरूप है। जो विश्व का पालन करते हैं, पलित लय करते हैं, जिनकी कृपा विलासिता से सारा विश्व प्रपंच चलता है, पलित होता है और लय हो जाता है।
तीनों प्रकार के तापों को जो विनष्ट कर सकते हैं। देखिए, तीन प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जो सामर्थ्य है वो किसमें है? ओ देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू में नहीं व्यापा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उनसे बोलो कुल कुल की आवाज आई है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जय जय। तीन प्रकार के तापों को विनष्ट करने की अगर सामर्थ्य है तो केवल भगवान के नाम में बताइए। दैहिक जो शरीर के अंदर बीमारियां होती हैं उसे दैहिक बोला गया है। दैविक जो देव कृपा से जो परेशानियां होती हैं, और भौतिक नाना प्रकार के जो कष्ट हम महसूस करते हैं संसार में रह करके, उन्हें भौतिक ताप बताया है। तो किसी भी ताप को ठीक करने के लिए सबसे प्रथम जो आवश्यकता है, भैया थोड़ा कम करो हल्का सा। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जो सामर्थ्य है वो भगवान के नाम में ही बताई है, श्री ठाकुर जी के नाम में बताई है। कोई भी व्यक्ति संसार में ये नहीं कह सकता है कि हम संपूर्ण रूप से सुखी हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम सुखी हैं? किसी से पूछा जाए कि आप सुखी हैं, तो एक ही बात आएगी कि कोई ना कोई दुख हमसे लगा हुआ है, कोई ना कोई कष्ट लगा हुआ है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, जय हो। तो सुखी कृष्ण के दास। तन दुखी कोई मन दुखी, चिंता चित उदास। तन दुखी कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास रे भैया, दुखी राम के दास।
रात गवाई सोई कर दिवस गवायो खाए। रात गवाई सोई कर दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अनमोल सोते यो ही दियो गवाई रे भैया, यो ही दियो गवाई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो जीवन में वही सुखी हैं जो राम के दास हैं, कृष्ण के दास हैं। कहते हैं जीवन में कोई न कोई दुख लगा हुआ है। जय श्री कृष्ण। सुख की अगर कल्पना करने लगे तो शायद सुख से वंचित हो जाएंगे। तो सबसे पहला सूत्र है, जीवन में जो प्राप्त किया है वही पर्याप्त है। हम जो कर्म करें उसके माध्यम से जो भी हमें मिलने वाला है वो भगवत कृपा से मिलने वाला है। जय हो। और कभी ये कल्पना न करें कि मैं गरीब हूं वो अमीर हैं। देखिए, दो चीजें जीवन में हमेशा निर्भर करती हैं, व्यक्ति का कर्म और उसका प्रारब्ध। जय श्री कृष्ण। कर्म हमारा उत्तम हो और प्रारब्ध हमारा पूर्व हो। कई बार कहते हैं कि कर्म तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमसे कम अच्छा किया है उसको बहुत सुख मिल रहा है, और हमने सब इतना अच्छा किया, हमें ऐसा क्यों नहीं मिल रहा। तो यहां यह भी हमें समझना होगा कि कर्म के साथ प्रारब्ध ईश्वर से जुड़ा होता है, और वो हमारा पूर्व किया हुआ सत्कर्म है जो अभी कुछ मिल रहा है। उसको समझना है, उसको जानना है। बच्चा आज पढ़ाई करेगा, फिर एग्जाम देगा, उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। आज करता है उसके बाद ही तो आता है। अभी किया, अभी तत्काल। कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं को। जय हो। धनवंता सोहि जानियो जाको राम नाम धन्य हो। धनवंता सोई जानियो जा पे राम नाम धन हो। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को। देखिए, सांसारिक जो धन है वो कितना भी कमाएं वो कम हो जाएगा। ज्यादा कमाएंगे और नहीं तो सरकार टैक्स लगाएगी, हाँ? कम होगा ना। जय जय। लेकिन राम नाम रूपी वायलेंस को कोई कम कर सकता है? वो बढ़ेगा, वो कभी घटने वाला नहीं। और राम नाम रूपी वायलेंस से हमारे एक महात्मा कह रहे थे कि यह लोक सुखी परलोक सुखी। धन से तो इस लोक में सुख की कामना कर सकते हैं, लेकिन परलोक में धन की कामना से कभी सुख नहीं मिल सकता है। परलोक में अगर सुख मिलेगा तो नाम की बैलेंस के माध्यम से मिलेगा, और वहां जो लेखा जोखा होगा वो नाम का देखा जाएगा कि आपने कितना स्मरण किया है, कितना प्रभु को चाहा है। ये सर्वोत्तम है। इहूं लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया। इहूं लोक सुखी परलोक सुखी, जो लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। कैसे? जो शरण गुरु की आया
इहु लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया इहु लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया इहु लोक सुखी परलोक सुखी। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते। जिसने हरि नाम पचाया, जिसने हरि नाम बचाया इहु लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया इहु लोक सुखी परलोक सुखी। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन कट जाए। दुनिया के बंधन कट जाए, दुनिया के बंधन कट जाए। संकट के बादल हट जाए, संकट के बादल हट जाए। जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया इहु लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया इह लोक सुखी परलोक सुखी। जय हो। बलिहारी गुरुदेव भगवान की। बातों में हो प्रभु का सुमिरन, और मन में गुरुवर का चिंतन, और मन में गुरुवर का चिंतन। फिर कैसा माया का बंधन, फिर कैसा माया का बंधन। जिसे द्वार गुरु का भाया, जिसे द्वार गुरु का भाया इहु लोक सुखी परलोक सुखी। इहु लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया इह लोक सुखी परलोक सुखी। इह लोक सुखी परलोक सुखी। बलिहारी गुरुदेव भगवान की जय हो। जो सत्संग में आ जाएंगे वो गुरु कृपा पा जाएंगे। वो गुरु को ही पा जाएंगे, वो गुरु कृपा पा जाएंगे। भव सागर से तर जाएंगे, भव सागर से तर जाएंगे। जिसने जग को ठुकराया, जिसने जग को ठुकराया तो क्या कहेंगे? इहु लोक सुखी परलोक सुखी। इहु लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया इहु लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया इह लोक सुखी परलोक सुखी। इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया इह लोक सुखी परलोक सुखी। इह लोक सुखी परलोक सुखी। इस लोक सुखी परलोक। इह लोक सुखी परलोक सुखी। इहु
सुखी परलोक सुखी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। आवाज नहीं जोड़ सभी। जय जय श्री, जय जय श्री मोरे श्याम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री कृष्णाय वयं वयं नमः। ऐसे परमात्मा नमन करते हैं, ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं। देखिए श्रीमद् भागवत के जो प्रधान देव हैं श्री गोविंद को बताया है। आदरणीय श्री सुखदेव जी का बंधन किया है। जो सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान किए हैं और पीछे पीछे उनके जो पिताश्री हैं वो पुत्र पुत्र कहते हुए जा रहे हैं, परंतु आचार्य सुखदेव को लौटा कर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं है। परम बंधनीय सर्वभूत है श्री सुखदेव स्वामी, उनका बंधन किया है। जिस प्रकार से इस पवित्र भूमि पर बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं सज्जनों, ऐसे ही परम पवित्र बड़ी सुंदर दिव्य स्थल है श्री नैमिषारण्य तीर्थ, जिसे चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। 88,000 संतजन अपनी समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के और विधिवत बैठे हुए हैं, आनंदमय बैठे भय हैं। उन्हीं संतों की मंडली के मध्य में आदरणीय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज का आगमन हुआ है और सूत जी महाराज का जैसे आगमन हुआ तो इतनी बड़ी लंबी आयु वाले महात्मा, इतनी लंबी आयु वाले जो संत हैं, उन सबने जो है सूत जी महाराज का अभिवादन किया है। सूत जी से ये देखा नहीं गया है, कहा मैं इतना छोटी उम्र आपसे और मुझ वाला का आप अभिवादन कर रहे हैं। सूत जी से संत जन कहते हैं कि धन वृदा बल वृधा आयु वृधा सते बचा ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शेष किंकरा। महाराज 3 प्रकार से बड़े बताए हैं। धन वृदा बल वृदा आयु वृद्धा सते बचा। वेदांतियों ने लिखा है, देखिए बड़ा किसको कहा है, कहने के तो बड़ा क्या क्या नहीं है। सबसे पहले बड़ा उसको कहते हैं जो धनवान होता है ना, उसके लिए क्या बोलते हैं धनवान को। कोई धनवान हो उसे क्या कहा जाता है, वो बड़ा आदमी है, ऐसे बोलते हैं पैसे वाले को, वो बड़ा आदमी है। धन वृद्धा वो भी बड़े हो गए। कोई थोड़ा ताकत में ज्यादा होता है ना तो उसको भी बड़ा कहते हैं, वो बड़ा ताकतवर है, बड़ा बलवान है। बल वृद्धा, बल माने ताकत। एक तीसरे होते हैं
जो आयु में बड़े होते हैं, हमारे जनमानस में जो बड़े उम्र में जो बड़े हैं ना, वो बड़े होते हैं। आयु वृद्धास तते बचा, ये आयु में बड़े हैं इसलिए बड़े हैं। तो सांसारिक दृष्टि में 3 बड़े बताए हैं। मान लिया आयु में जो बड़े हैं वो बड़े हैं, तो उनके लिए प्रणाम करना चाहिए और अपने से बड़े को प्रणाम करना चाहिए। ये हमारी नैतिकता कहती है, हमारी संस्कार कहते हैं। जय श्री कृष्ण। कि लेकिन इन सबसे भी बड़ा कोई है कि ते सर्वे अपि ज्ञान, जय हो। ज्ञान वृद्धाश किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए महाराज आप देखने में छोटे हैं, लेकिन मानव के हृदय में जो अज्ञान बैठा हुआ है उसे निकालने में आप कोटि सूर्य समप्रभा, इसलिए आप सबसे बड़े हैं। जय हो। हमारा एक ही निवेदन है, एक ही हमारा आपसे निवेदन भाव है, पूछा है कि कृष्ण प्राप्त करम शाश्वत साधनं, साधनं तद्वाधुना, शाश्वत साधनं तद्वाधुना। जय जय। तो मानव के लिए ऐसा शाश्वत साधन कोई है? किस लिए? अब देखिए, किसी को अगर कहीं जाना होता है तो बड़ा सरल सहज सा रास्ता पूछा जाता है, और आजकल जो इंटरनेट है ना, ये भी सरल वाला ही बताता है। ऐसे 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 घुमा दिया ना, हमें आए थे तब जय जय। सरल के चक्कर में। हाँ, तो जब किसी को जाना है किसी गंतव्य पर, तो सबसे पहले वो सरल रास्ता पूछा जाता है, सहज रास्ता पूछा जाता है। अब वहां जाने के लिए साधन की भी आवश्यकता होती है। देर ना लगे, जल्दी पहुंच जाएं, सहजता से पहुंच जाएं, सरलता से पहुंच जाएं। तो कृष्ण प्राप्त करम शाश्वत साधनं, साधनं तद्वाधुना। हे महात्मा, ऐसे ही कृष्ण प्राप्ति का कोई सरल सा सहज सा कोई रास्ता हो, कोई मार्ग हो तो हमें भी बता दीजिए, क्योंकि हम कृष्ण मिलन के पिपासु हैं। हमें कृष्ण से मिलना है, श्री हरि से मिलना है। देखिए, महात्मा संत और विद्वानों के पास जाकर के कभी भी व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए, कभी भी। उनके पास जाकर के एक ही प्रश्न करना चाहिए, व्यर्थ का प्रश्न नहीं करें। क्योंकि 2 बात बड़ी सुंदर कही हैं संतों ने कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना है। जय हो। जय श्री कृष्ण। संत का क्षण और अन्न का कण। देखिए, अगर कोई संत मिलन हो जाए तो इधर उधर की बातें न पूछिए, केवल कृष्ण मिलन के बारे में पूछिए कि भगवान से मिलन कैसे होगा, प्रभु से मिलन कैसे होगा। और भोजन थाली में अगर आ जाए जय जय। तो या तो उतना लें जितना आप पा सकें, और या फिर जो अन्न आ गया है उसे झूठा नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये अपराध होता है। थाली में
झूठा छोड़ना अपराध बताया है। ज्यादा सा जो है डलवा लिया और फिर वो खाते नहीं, फिर उसको फेंक देते हैं। अच्छा नहीं बना है इसलिए नहीं खाया है। अरे भले आदमी, जब ऐसा तुमको अच्छा और बुरा देख करके ही खाना है तो थोड़ा कम ले लो। वैसे तो यह है कि जो सामने आया है, अब हम केवल भोजन के लिए ही थोड़े जी रहे हैं, जीने के लिए ले रहे हैं। जो सहज और सरल होते हैं वो कभी भी जो प्रसाद बना है ना उसमें कोई टेस्ट नहीं देखते। उनको है कि बस शरीर की पूर्ति हो गई और बस श्री हरि की कृपा है और जैसा बना है ठीक है। जय श्री कृष्ण। क्योंकि राग रसोई पागड़ी, ये बन जाए तो बन जाए, नहीं तो बिगड़े तो बिगड़ जाए। जय जय। हाँ? राग रसोई पागड़ी पागड़ी, कई बार जो है राग बने तो बने, नहीं तो बिगड़ जाता जी है। महाराज। ऐसे रसोई कितने भी पारंगता से बनाए और अगर रसोई में कुछ बिगड़ना है ना तो बिगड़ ही जाता है। क्या किया जाए, बिगड़ गया। अब बिगड़ गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप नाक मुंह मारो, सूंघो, ऐसे देखो, ऐसे करो। ठीक है, बनता है बिगड़ता है। ऐसे ही राग है, राग बन गया तो बन गया। पगड़ी है, कई बार पगड़ी बनाने में भूल हो जाती है। इधर से बनाते हैं, इधर से लग जाती है, फिर इधर से लगाते हैं, फिर इधर से लग जाती है। जबकि रोज पगड़ी पहनने वाला आदमी पगड़ी बांधना भूल जाता है। तो राग रसोई पागड़ी, ये तीनों का सिद्धांत है। बन जाए तो बन जाए और नहीं बने तो नहीं बने, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय पर निर्भर करता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम, साधनम तद्वाधुना। महात्मा जी, हमारा एक ही प्रश्न है कि भगवत चरणों में आश्रय कैसे मिलेगा, श्री ठाकुर के दर्शन कैसे होंगे। जय हो। क्योंकि कलिकाल है, कलयुग है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास, निर्णयास हे तबे, निर्णयास हे तबे। कलयुग है ये घोरो, कलो प्रायो जीवार शुताम गतः, क्लेश कांत शोधनम किम परायण। महाराज कलिकाल है और कलयुग में जो है ना व्याल माने सर्प होता है और काल, काल रूपी अजगर ने अपने विशाल मुख को फाड़ रखा है और कब किसकी मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं। तो काल रूपी अजगर ने मुख को फाड़ा हुआ है और हम उसके ग्रास बने हुए हैं, कब हमारी मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं। क्योंकि पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का। जय हो।